नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में कहां से प्राचीनतम औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार में प्राचीनतम औजार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए, हजारीबाग से भी प्राप्त हुए हैं, रांची से भी प्राप्त हुए हैं और सिंहभूम से भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी पहले बिहार में ही थे, अब वो झारखंड में चला गया है, लेकिन यहाँ से प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त या ऊपर के सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख का बात किया जा रहा है। ये देखिए, लोरिया अरेराज से भी प्राप्त हुआ है, लोरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हुआ है और रामपुरवा से भी प्राप्त हुआ है, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऊपर के सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? पहला शासक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, और उसके बाद अजातशत्रु, इसी का पुत्र है अजातशत्रु। तो दूसरा शासक पूछ रहा है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। देखिए ऑप्शन सी में सही आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे चलते पांचवा प्रश्न की ओर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? यहाँ पे भाषा क्या बात किया जा रहा है? बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है, इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी। तो पहले के समय में ज़्यादातर प्राकृत भाषा ही यूज किया गया है, इसको ध्यान से रखिएगा। हमारा छठा प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? अब लिपि का बात किया जा रहा है। पहले भाषा प्राकृत थी, अब लिपि ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अब देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कहा जा रहा है, तो ये थी गिरिब्रज। कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसको राजगीर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर। आठवां प्रश्न है हमारा, नवपाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से की गई है? नवपाषाणी कलाकृतियों की खोज कहाँ से की गई है? देखिए, ये चेचर से भी खोजा गया है और चिराम से भी खोजा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचर और चिराम दोनों। चलिए नवा प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न हमारा, बिहार की सर्वप्रथम चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? बिहार की चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलती है? क्या ऋग्वेद से मिलती है, अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण से या सामवेद से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही बिहार का चर्चा सबसे पहले मिलता है। चलिए 10वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न ये होगा हमारा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह है। ठीक है, ये आप बढ़िया से याद कर लीजिए, जिससे कि लगभग ये हर कोई प्रश्न जो है कहीं ना कोई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।